Okay, so this is basically the midpoint of my university and इसको हम लोग चाइनीज में चोंगमन भी कहते हैं and the English name of this is the Midgate of Hubei Polytechnic University. So on my back side we have four basic buildings which is known as J1, J2, J3 and J4. And first year में तो normally हमारी यहाँ पर इतनी classes नहीं होती हैं as we are supposed to go to the international building for learning Chinese. This is where most of the learning comes out. Like हम लोग हर वक्त यही क्लासरूम में आ रहे होते हैं, हमने जितने लेक्चर्स लेने होते हैं, जितनी प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, वो हम इन्हीं बोर्ड्स के आगे और इन्हीं स्टेजेस पे दे रहे होते हैं. एंड मैंने यहाँ पर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं विच कैन बी ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़, और हमारे इधर डिफरेंट टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है. वही सेमेस्टर के एंड पे एक चाइनीज़ टीचर्स के साथ आकर सब ने जो कलेक्टिवली हमने पिक्चर लेनी होती है, या फिर जितने भी हमारे MCQs होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, वो सब के सब यहीं पर होते हैं. एंड यू कैन सी द बेसिक क्लासरूम स्ट्रक्चर हेयर. एंड इससे अच्छे भी क्लासरूम्स हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर होती हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द फर्स्ट ईयर जो हमारे न्यूबीज होते हैं उनको यूनिवर्सिटी क्यों बुरी लगती है, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट एंड आप एक HS के स्टूडेंट होते हो. इस वजह से आपको एक नॉर्मल सी लाइक बिल्डिंग में उन्होंने रखा हुआ होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक तो कह सकते हैं कि मेजॉरिटी नहीं होती लैंग्वेज वाली, एंड वहाँ पर हमें एज सच की फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल लैब्स एंड ऑल. तो इस वजह से जब आप एक बार HS के क्लियर कर लेते हो, इन माई यूनिवर्सिटी, आई नो इट्स नॉट अ गुड रूल बट स्टिल, जब आप अपने HS के क्लियर कर लेते हो एंड फाइनली यू आर इनरोल्ड इन MBBS, तभी आप लोग इन क्लासरूम में आ सकते हो एंड अच्छे से अपनी लर्निंग कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जहाँ पर हम लोग जो भी क्लास में सीखते हैं उसको एक्चुअल में हमें अपने ब्रेन के अंदर घुसाना होता है. देखो, दिस इज द प्लेस जहाँ पर क्लास लेने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं एंड चाइनीज ज्यादातर लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो या तो डेडलाइन की लास्ट डेट होगी या फिर उनके एग्जाम्स होंगे, तभी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइब्रेरी में नजर आ सकते हैं. एंड द बेसिक फैसिलिटीज प्रेजेंट इन दिस लाइब्रेरी इज द कॉफी शॉप, द स्टेशनरी स्टॉल्स, द वाटर डिस्पेंसर एंड द रेफ्रिजरेटर्स. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू स्टडी इन अ साइलेंट मोड, यू कैन गो टू द डिफरेंट फ्लोर्स अगर आप क्रैमिंग करना चाहते हो. Nowadays you can see यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आजकल यहाँ पर ऑटम चल रहा है एंड लाइक एक हफ्ते के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी ठंड होने वाली है. लाइब्रेरी से आने के बाद और बहुत ज़्यादा क्लासेस लेने के बाद वी डिज़र्व टू बी इन अ प्ले ग्राउंड. एंड एज अ पर्सन मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा. सो क्लासेस लेने और लाइब्रेरी अटेंड करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस प्यारे से प्ले ग्राउंड में. एंड यहाँ पर हमारे पास होती हैं डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ. सबसे पहले जैसे ही हम इस प्ले ग्राउंड में आते हैं तो आते साथ हमारे पास सबसे पहले एक इस तरह का रनिंग ट्रैक आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो रनिंग करते हैं, वो जॉगिंग करते हैं. एंड उसके बाद जैसे ही हम फ्रंट पे जाते हैं तो वी हैव दिस ब्यूटीफुल प्ले ग्राउंड, जहाँ पर मोस्टली लोग जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब के सब खेल रहे होते हैं फुटबॉल. फुटबॉल के अलावा हम लोग यहाँ पर एडिशनल क्या क्या चीज़ें खेलते हैं, दैट इज़ टेबल टेनिस, दैट इज़ बास्केटबॉल. द थर्ड थिंग इज़ कि हम लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं. अब ऑब्वियसली जो चाइनीज़ लोग होते हैं उन लोगों को क्रिकेट खेलने का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं होता जितना पाकिस्तानी और इंडियंस को होता है. सो उसके लिए हम इसी फुटबॉल ट्रैक के ऊपर आकर अपनी विकेट सेट करते हैं एंड उसके बाद अपना क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत बार खेलते हुए देखा भी होगा. फॉर मी क्रिकेट इज़ एवरीथिंग, बट फॉर चाइनीज़ पीपल नो, they have much more games in their life. For example, volleyball, badminton, table tennis, basketball, rugby and hell amount of another sports these guys play. As you can see कि हम लोग यहाँ पर आते हैं and randomly आप लोग आकर कोई भी इसमें से प्लेस देख सकते हो जो कि यहाँ पर फ्री है नॉर्मली. एंड वहाँ पर आप अपने जो भी स्टफ़ होता है, फॉर एग्जांपल आपके रैकेट्स होते हैं, आपकी शटल होती है, एंड एनी एक्स्ट्रा थिंग और एनी अदर थिंग लाइक यू वांट टू ब्रिंग विद यू, you can bring here and you can just start playing without paying any fee. हम अगर किसी और कंट्री में जाएं तो हम लोगों को वहाँ पर जाकर कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई जगह बुक करानी पड़ सकती है. लेकिन इन यूनिवर्सिटी एंड इवन आउटसाइड यूनिवर्सिटी पूरे चाइना में, if there is anything, if there is any playground, you can just go and play your sports. Okay, so firstly यहाँ पर हमारे पास आते हैं बैडमिंटन कोर्ट्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ लोग हैं जो खेल रहे हैं. यहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं एंड यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हैं जो कि सारे के सारे इस वक्त अपनी बैडमिंटन खेल रहे हैं. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स.
The second thing is the basketball court, which is right in front of me and on the left side. So we need to go there by this place. All right. So this is the place जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट्स हुए हैं. इवन जो टीचर्स के बीच में हो, जो स्टूडेंट्स के बीच में हो, किसी भी किस्म का टूर्नामेंट हो, वो नॉर्मली यहीं पे होता है. एंड हम पाकिस्तानियों में काफ़ी कम लोग हैं जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं. मोस्ट ऑफ द गाइज प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट, बट फॉर द चाइनीज़, फॉर द इंडोनेशियंस पीपल, दे लव टू कम हेयर. एंड यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छा माहौल है. अभी इट्स संडे और आज मैं शूट करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है. नहीं तो नॉर्मल डेज में लाइक आपको यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज टूर. आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू डिड, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट. एंड इस वक्त मैं बुलाता हूँ अपने उन 2 दोस्तों को जिन्होंने मेरा इस टूर की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है एंड जिनकी वजह से मुझे ये हुआ है कि मैं इस वीडियो को बनाऊँ. सो would you like to say anything? Yeah, this is Basketan bro. Basketan bro. What's the meaning of this? I don't know. You want to say something in Chinese? 要说什么？中文也可以。耶，我来自中国湖北黄石，这是我们的兄弟。 See you next time. Okay.